तो हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन हुआ, हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से ग्लोबिन पार्ट निकला और हीम पार्ट निकला। हीम पार्ट जो है, ग्लोबिन पार्ट तो वापस से रीयूटिलाइज हो जाएगा वेरियस प्रोटीन सिंथेसिस में, लेकिन हीम पार्ट जो होगा उसका फर्दर क्या होगा, उसका फर्दर कैटाबॉलिज्म होगा और वो क्या देगा, वो सबसे पहले देगा आपको बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन कैसे दिया इसने, तो यहाँ पर जो एक एंजाइम लगा, एंजाइम यहाँ पर है हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम। ओके, हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम से हीम कन्वर्ट हुआ बिलीवर्डिन में। नाउ दिस इज NADPH डिपेंडेंट, ये होता है कोएंजाइम। NADPH डिपेंडेंट हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम था, इसकी मदद से हीम का कन्वर्शन हुआ बिलीवर्डिन में। देर इज़ द रिमूवल ऑफ व्हाट, फेरिक आयन का रिमूवल हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिमूवल हो गया यहाँ पे, एंड बिलीवर्डिन फॉर्मेशन हो गया। ध्यान रखो बिलीवर्डिन का कलर याद रखना, इट इज़ ग्रीन। ओके, ग्रीन कलर का होता है बिलीवर्डिन। नाउ बिलीवर्डिन से क्या बनेगा, बिलीरुबिन बनता है, बिलीरुबिन। यहाँ पर क्या एंजाइम लगी होगी, यहाँ पर एंजाइम लगती है बिलीवर्डिन रिडक्टेज, रिडक्टेज। ओके, दिस बिलीरुबिन इज ऑफ, इट इज़ ऑफ येल्लो कलर। ठीक है, बिलीरुबिन क्या है, ये येल्लो कलर का होता है। ठीक है, बिलीरुबिन आपका येल्लो कलर का होता है। नाउ ये जो बिलीरुबिन फॉर्म हुआ ना अभी, बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन जो बना, ये होता है अनकॉन्जुगेटेड। अब ये कॉन्जुगेशन और अनकॉन्जुगेशन क्या होता है, ये भी आप एक स्पेशल टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, वो आप पढ़ेंगे कि कैसे हम कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस को हमारे बॉडी के अंदर कॉन्जुगेशन के थ्रू उनको हम रिमूव कर पाते हैं। विदाउट कॉन्जुगेशन वो हमारी बॉडी से रिमूव नहीं हो पाएंगे। तो बिलीरुबिन भी एक ऐसा ही केस है जिसको कॉन्जुगेशन की ज़रूरत होती है। अगर हमें बिलीरुबिन को हमारी बॉडी से निकालना है ना, तो उसको कॉन्जुगेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी तो ये बिलीरुबिन कैसे अनकॉन्जुगेटेड है। अब ये कॉन्जुगेशन किसके साथ होगा इसका, तो वो जो जिसके भी साथ होता है कॉन्जुगेशन बिलीरुबिन का, वो किस में होगा, वो होगा लिवर के अंदर। तो फॉर दैट कॉन्जुगेशन होता ये है कि बिलीरुबिन को पहले लिवर तक जाना पड़ेगा। अब लिवर तक जाना पड़ेगा तो उसके लिए क्या आता है, हमने प्रोटीन वाले वीडियो में पढ़ा था एल्ब्यूमिन के फंक्शंस। एल्ब्यूमिन के फंक्शंस में मैंने आपको बताया था कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, वो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज। उसमें से एक सब्सटेंस था आपका बिलीरुबिन। तो क्या होगा, एल्ब्यूमिन विल बाइंड टू दिस बिलीरुबिन। ओके, एंड इट विल फॉर्म व्हाट, एल्ब्यूमिन bilirubin complex. This complex will enter into your, ये आपके लिवर में एंटर कर जाएगा। ठीक है, इट विल एंटर इनटू योर लिवर। नाउ इनसाइड द लिवर कॉम्प्लेक्स ब्रेक्स। ठीक है, दोनों सेपरेट हो जाएंगे, एल्ब्यूमिन आपका ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। ओके, एल्ब्यूमिन एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन सेपरेट आउट हो गए। नाउ व्हाट हैपन्स, दिस अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, नाउ दिस अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, इसका हमें करना है क्या, लिवर के अंदर हमें क्या करना है, इसका कॉन्जुगेशन करना है। तो फॉर दैट कॉन्जुगेशन हम क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, जो सब्सटेंस यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं वो होता है यूडीपी ग्लूकोरोनिक एसिड। व्हाट इज़ यूडीपी, यूरिडीन डाइफॉस्फेट। ओके, यूरिडीन डाइफॉस्फेट होता है, यूरिडीन डाइफॉस्फेट। तो यूडीपी ग्लूकोरोनिक एसिड को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और क्या ट्रांसफ़र करेंगे, हम ग्लूकोरोनिक एसिड को बेसिकली इस्तेमाल करते हैं फॉर द कॉन्जुगेशन ऑफ बिलीरुबिन। तो ग्लूकोरोनिक एसिड बेसिकली मैं ट्रांसफ़र करूँगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर यूडीपी ही बच जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बनेगा, बिलीरुबिन मोनो ग्लूकोरोनॉइड। ओके, एंजाइम क्या लगा यहाँ पर, एंजाइम लगेगा यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम। ओके, तो एक ही, क्योंकि हमने सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोरोनिक एसिड ऐड किया तो यहाँ पर मोनो आ गया। इसके बाद एक और बारी हमें सेम प्रोसीजर करनी है, यूडीपी ग्लूकोरोनिक एसिड को ऐड करना है, किस में ऐड करेंगे, मोनोग्लूकोरोनाइड में ऐड करेंगे। तो बिलीरुबिन डाई ग्लूकोरोनॉइड। ओके, सो यहाँ पर भी सेम एंजाइम लगेगा, कौन सा, यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम, ट्रांसफरेज एंजाइम। ओके,
सो जैसे ही डाइग्लूकुरोनाइड हो गया तो ये हो गया क्या आपका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, बिलिरुबिन। ओके, सो रिमेंबर दिस डाइग्लूकुरोनाइड वाला जो बिलिरुबिन है ना, ये होता है आपका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो कॉन्जुगेशन ऑफ बिलिरुबिन तो हो गया, अब सिंपल ये कॉन्जुगेट हो गया है तो अब इसको लिवर से बाहर आना है ना, इसको अपना क्या करना है, एक्सक्रीट आउट होना है ना इसको। तो अब ये लिवर से बाहर आएगा, कैसे आएगा बाहर देखिए, दिस conjugated bilirubin will go to what, it will go to इलियम, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलॉन्स, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। वहाँ पर क्या बैठी होती है, वहाँ पर होती हैं कुछ बैक्टीरियल एंजाइम्स, बैक्टीरियल एंजाइम बीटा ग्लूकोरोनीडेज एंजाइम। ओके, बीटा ग्लूकोरोनीडेज एंजाइम, ये एंजाइम होती है वहाँ पर। इस एंजाइम की मदद से क्या होगा कि दिस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इट गेट्स कन्वर्टेड टू व्हाट, यूरोबिलिनोजन। ठीक है, अब इस यूरोबिलिनोजन का 90% ऑफ यूरोबिलिनोजन जो होता है इट गेट्स कन्वर्टेड टू व्हाट, कन्वर्टेड टू स्टर्कोबिलिनोजन, स्टर्कोबिलिनोजन, स्टर्कोबिलिनोजन। ठीक है, जो कि किसके थ्रू एक्सक्रीट आउट होगा, फीसेस में जाकर के ये एक्सक्रीट आउट होता है, उसको कलर देता है। एंड बचा हुआ जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरोबिलिन में, यूरोबिलिन में। ओके, तो ये जाता है किस में, यूरिन के अंदर, एंड उसको कलर देता है। ठीक है, यूरोबिलिन। नाउ रिमेंबर वन थिंग कि जो केस है ना वो आपका आउट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ जॉन्डिस, एक्वायर्ड जॉन्डिस में कोई भी प्रकार का केस आपको आ सकता है। तो हमने अभी बात की हीमोलाइटिक जॉन्डिस की, तो इसमें एक हो गई हीमोलाइटिक जॉन्डिस। ठीक है, एक होता है हिपैटो सेल्यूलर जॉन्डिस बोलते हैं या फिर हेपैटिक जॉन्डिस बोल दो। सेकेंडली हम बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की। ठीक है, तो हीमोलाइटिक जॉन्डिस समझ में आ जाता है कि इसमें ALT, AST, ALP इन एंजाइम्स का लेवल जो होता है वो नॉर्मल होता है, प्लस क्या होता है कि यूरोबिलिनोजन, स्टर्कोबिलिनोजन प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, बिलिरुबिन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज्ड होता है। अच्छा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज्ड क्यों था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि बिलिरुबिन अनकॉन्जुगेटेड इंक्रीज इसलिए क्योंकि इंक्रीज्ड हीमोलाइसिस में, हीमोलाइसिस तो इंक्रीज्ड है, जिससे क्या होता है कि इंक्रीज्ड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, बट एल्ब्यूमिन लेवल्स आर नॉर्मल। ठीक है, सो एल्ब्यूमिन जो होता है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो होता है इज़ एट नॉर्मल रेट, तो वो कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मेशन है ना वो नॉर्मल रेट पे चल रही है, इसीलिए ब्लड के अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाता है। ओके, हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस मतलब देर इज सम डिजीज़ इन लिवर, इस वजह से हिपैटिक जॉन्डिस हो रहा है, लिवर का खुद का डिजीज़ है। इसमें क्या होगा, इसमें होना चाहिए सारे एंजाइम्स बढ़ जाएंगे, तो इसमें AST लेवल, ALT लेवल्स ये इंक्रीज़ हो जाते हैं। ALP लेवल जो होता है वो माइल्ड इंक्रीज होता है उसका, क्यों, क्योंकि ALP जो है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, इट इज़ एन एक्टो एंजाइम। ये क्या है, एक एक्टो एंजाइम होता है। अब व्हाट इज़ एक्टो एंजाइम, एक्टो एंजाइम इसको मतलब होता है कि ये सेल सरफेस पर प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन और सरफेस। ठीक है, तो whenever there is obstruction to flow of bile in bile canaliculi, बाइल कैनालिकुलाई आप इसमें हिस्टो में आप समझेंगे कि क्या होता है, ये सिर्फ एक पाथ है जिसके थ्रू आपका बाइल एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है हिपैटिक सेल्स में। तो बाइल कैनालिकुलाई से जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा फ्लो ऑफ बाइल को, तो इससे क्या होता है कि देयर इज़ इरिटेशन, इरिटेशन ऑफ cell surface, and due to this irritation there is
इंक्रीज्ड ALP सिक्रीशन होता है। ओके, सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड कि ALP सिक्रीशन क्या होता है, ये बीइंग एन एक्टिव एंजाइम यहाँ पर क्योंकि देयर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्शन तो ALP के लेवल्स कम बढ़े हुए हैं। वहीं अगर बात करें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में ALP लेवल्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा रेज्ड होते हैं। तो जैसे ही आप लेवल्स ऑफ ALP देखेंगे ना वहाँ पे केस के अंदर, तो केस के अंदर ALP बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा एज़ कम्पेयर टू AST कम बढ़ा रहेगा, ALT कम बढ़ा रहेगा। ओके, तो ये एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है दोनों के बीच का कि यहाँ पे तो नॉर्मल रहता है सब कुछ, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए प्लस यहाँ पर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ होना चाहिए। सेकेंडली यहाँ पर हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस में डिजीज़ हुआ है लिवर में, तो जो एंजाइम्स वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है इंट्रिंसिकली, वहाँ से वो एंजाइम्स जो होंगे वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। आउट ऑफ दोज ऑल्सो यहाँ पर ALT लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। ALT इज़ व्हाट, एलेनिन ट्रांसअमाइनेज है ये, है ना। एलेनिन ट्रांसअमाइनेज, इसको ही हम क्या कहते हैं, एलेनिन ट्रांसअमाइनेज, और हम बोलते हैं इसको SGPT लेवल्स कहते हैं। ओके, इट इज़ मोर स्पेसिफिक टू लिवर, वेर एज SGOT जो है इट इज़ मोर स्पेसिफिक फॉर मायोकार्डियल इन्फाक्शन। ओके, तो इसीलिए जो है आउट ऑफ AST एंड ALT काफ़ी बढ़ा हुआ है। अब अगला है हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्यों होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा क्यों? ड्यू टू ट्यूमर ऑफ हेड ऑफ पैनक्रियाज, और हो सकता है गॉल स्टोन्स, है ना। इन कारणों की वजह से क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा। मतलब फ्लो ऑफ बाइल में उसके पाथवे में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इरिटेशन टू सरफेस, सेल सरफेस होता है, और वहाँ पर एक्टिव एंजाइम जो है आपका ALP, वो बेसिकली क्या होगा, ड्यू टू इरिटेशन उसका लेवल्स काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। तो दिस इज़ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर बिटवीन दिस 3 टाइप्स ऑफ केसेस। तो इस तरह से आप केसेस को समझेंगे।